जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, भर्ती होते कितनी सैलरी मिलती है, जब आपकी ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कौन से अलाउंस आपको नहीं मिलते हैं एचसीएम से अगर आप भर्ती होते हैं तो, इसके अलावा कितनी आपकी कटौती होती है, पेंशन का क्या सिस्टम है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी का आपको बहुत टाइम से वेट था, अच्छी खासी पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और आपका एग्जाम की भी तैयारी अच्छी है, एग्जाम सिलेबस भी चेंज हुआ है, जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी बेस एग्जाम होने वाला है, तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है इसके अंदर अपनी एक पोस्ट पक्की करने का। अब जब आपकी पोस्ट पक्की हो जाएगी तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस प्रकार का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि आपको इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि जब आज मेरे पास में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, अगर मैं इस पोस्ट पे भर्ती हो जाता हूं तो एक मेरे पास जॉब होगी, मुझे इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आता है। तो इसका जो सैलरी का बनाने का मेरा मेन तरीका मोटिवेट करने के लिए आपको, साथ ही आपको इसके संबंध में जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं हम सैलरी की। तो अगर आप हेड कांस्टेबल पोस्ट के ऊपर आप भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 25,500 बेसिक पे होती है। अब जो अलाउंस मिलते हैं, जितनी परसेंटेज होती है वो आपकी बेसिक पे वो परसेंटेज आपको मिलती है। तो सबसे पहले आपको जो मिलता है परसेंटेज, वो मिलता है आपको महंगाई भत्ता, जिसको डीए बोला जाता है। तो अभी वर्तमान के अंदर जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको 38 यानी कि 38% महंगाई भत्ता भी मिल रहा है। तो 25,500 को आपका 38% आपको महंगाई भत्ता मिल जाता है। 25,500 का 38% होगा 9,690 रुपए। अब इसके बाद आपका जब 9,690 आपको ये मिल गया महंगाई भत्ता, इसके बाद में और अलाउंस जो मिलते हैं आपको एचआरए मिलता है। तो एचआरए आपको मिलता है आपको 9%, 18% और 27%। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि जितने भी क्षेत्र है भारत के, इन सभी को 3 कैटेगरी में बांट रखा है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है आपको 18% मिलेगा। अगर आपका घर एक्स कैटेगरी में आता है तो आपको 27% एचआरए बेसिक पे का मिलता है। तो हम मानते हैं अगर आपको 9% भी एचआरए मिलता है तो लगभग आपको 2300 रुपए के समथिंग आपको एचआरए मिल जाता है। अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है तो आपको 18 मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर आपका एक्स कैटेगरी में आता है तो आपको 27 मिल जाएगा। लेकिन ये जो एचआरए 27% और ये आपको ट्रेनिंग के बाद में लागू होगा। ट्रेनिंग में 9% सबको मिलेगा, और अगर आपका घर वाई कैटेगरी, जेड एक्स कैटेगरी में आता है तो बाद में आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा। अब आपका जो बेसिक पे और आपका जो डीए था 25,500 और 9,690, तो लगभग आपका 35,200 के समथिंग तो आपका बेसिक पे और डीए हो गया था। उसके बाद में हम जोड़ देते इसके अंदर आपका 2200 कुछ रुपए आपका एचआरए बनता था। तो आपका बेसिक पे, डीए और आपका एचआरए, इन तीनों को जोड़ के आपकी जो सैलरी बन जाती है 37,500 के समथिंग। अब 37,500 के समथिंग आपकी ये सैलरी बन गई। उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलता है सीआरपीएफ के अंदर, राशन मनी। ये सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में सभी में मिलता है, लेकिन जैसे आईटीबीपी वगैरह या फिर बीएसएफ का जैसे बॉर्डर एरिया वगैरह में क्या होता है कि आर्मी की तरह राशन फ्री कर दिया जाता है, तो राशन मनी जो होती है वो सैलरी में नहीं आती है। लेकिन सीआरपीएफ के अंदर क्या है कि आपकी जो राशन मनी होती है वो आपकी सैलरी में जुड़ के आती है। राशन मनी का रूल ये होता है कि आपको पर डे का 127 रुपये 89 पैसा आपको खाने का मिलता है। अगर आप मैस में खाना खा रहे हैं तो वो पैसा आप अपने जब सैलरी आएगी सैलरी से निकाल के एक मैच इंचार्ज होता है उसको पेमेंट कर देते हैं जितने टाइम आपने खाना खाया है। अगर आप बाई चांस जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपने फैमिली रखी हुई है, तो वो जो सैलरी आपके जो राशन मनी आपके अकाउंट में आएगी 127 रुपये 89 पैसे के हिसाब से, वो आप अपने परिवार के साथ या आप अपने पर्सनल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप जैसे छुट्टी टाइम पे हैं तो छुट्टी वगैरह में आपको राशन मनी मिलती है, तो पैसा फिर आप अपने खुद के यूज के लिए ले सकते हो, किसी को नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैस के अंदर खाना खा रहे हैं या आपने फैमिली नहीं रखी है, छुट्टी पे नहीं है, तो जितने दिन आप खाना खाएंगे उतने दिन के हिसाब से आपको पैसा मैस इंचार्ज को देना होता है। लेकिन जो आपका 127 रुपये 89 पैसे के हिसाब से जो पैसा आपका आता है ये भी आपकी सैलरी में जुड़ के आता है।
₹127.89 के हिसाब से लगभग आपका 3600-3700 रुपये के समथिंग आपका महीने का ये बन जाता है। तो आपकी जैसे राशन मनी, HRA, आपका DA और बेसिक पे मिला के लगभग 41,500 रुपये के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी आपकी बन जाती है। इसके बाद 200-400 रुपये एक्स्ट्रा जो अलाउंस होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे आपका राशन रम अलाउंस हो गया, हेयर कटिंग अलाउंस हो गया, वॉशिंग अलाउंस हो गया, ये छोटे मोटे अलाउंस आपको और मिल जाते हैं। तो लगभग आपकी सैलरी 41,600-700 के समथिंग आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद होती है आपकी कटौती शुरू कि आपकी कितनी कटौती होती है आपकी सैलरी से। ये तो आपकी ग्रोस पे होगी, आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी। अगर उसकी हम बात करें तो अकाउंट में आने के लिए आपका बेसिक पे और DA जो बनता था, मतलब आपका 25,500 आपकी बेसिक पे थी, प्लस में 9,690 लगभग आपका DA बना था, तो दोनों मिला के लगभग 35,200 के समथिंग आपका बन जाता है। तो अब इसमें से आपका जो NPS न्यू पेंशन सिस्टम के लिए आपका 10% की आपकी कटौती होगी बेसिक पे से और DA को दोनों को जोड़ के, तो 10% आपका काटता है और आपके बेसिक पे और DA का 14% गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका एक अकाउंट खुल जाता है, उसके अंदर पैसा आपका जमा होता रहता है पेंशन सिस्टम के लिए। जो पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम का रूल ना करके 2004 के बाद में जो भी जवान भर्ती हो रहे हैं उनका सेम सिस्टम होता है। बेसिक पे का DA का 10% आपकी सैलरी से कटता है, बाकी 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर। टोटल आपका 24% हर महीने जमा होता रहता है इसके अंदर, तो 10% आपका उसका कटा जाता है, तो लगभग आपका 3520 रुपये के समथिंग आपका इसका कट जाएगा। इसके बाद में फिर आप जैसे अगर राशन मनी को भी अगर आप मैस में खाना का जब आप भर्ती होंगे तो आपको तो खाना तो मैस में खाना ही पड़ेगा, तो लगभग 3600 रुपये 3700 रुपये जो आपकी राशन मनी थी वो आपकी चली जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ के लगभग 7,000 रुपये की तो आपकी कटौती ये हो गई है। इसके बाद में फिर आपका 500-400 रुपये और कट जाता है, जैसे आपका रिस्क फंड पासबुक का जैसे आपका रिस्क फंड का 500 रुपये समथिंग आपका कट जाता है। तो ऐसे करके ये कटौती करके जैसे आप भर्ती हो जाएंगे लगभग 34 से 34,500 रुपये सैलरी आपके अकाउंट में फर्स्ट सैलरी बनेगी। जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद जो आपकी पहली सैलरी बनेगी वो पूरे महीने की लगभग 34 से 34,500 रुपये समथिंग आपके खाते में पैसा इतना आ जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे आपको ये सैलरी मिल जाएगी, फिर आपकी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किस क्षेत्र के अंदर होती है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, क्योंकि अलाउंस हर क्षेत्र के अलग अलग अलाउंस होते हैं। वैसे आप जैसे ट्रेनिंग करेंगे तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि आपका ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर पोस्टिंग होती है, तो कहीं कहीं पे ग्रुप सेंटर्स के अंदर जैसे TPT मिलती है, कहीं पर रिस्क अलाउंस मिलता है, कहीं पे TA मिलता है, तो कहीं पे सब जगह के अलग अलग मतलब अलाउंसेज है, फिक्स नहीं होता है। जो ये सैलरी है जब आप भर्ती होंगे उस टाइम पे सभी को सेम सैलरी मिलेगी जो मैंने बताया है। उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप अपने जैसे ड्यूटी स्थान पे जाएंगे, आपकी ग्रुप सेंटर में पोस्टिंग होगी या फिर RF के अंदर वही है, या फिर कहीं आपको दाएं बाएं हो सकता है कि आपको बटालियन भी दे दी जाए कुछ दिन बाद में, तो उसके बाद में उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितने अलाउंस है, किस क्षेत्र के अंदर कितने अलाउंस है, उसके हिसाब से फिर आपको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा आपको जैसे किसी का घर Y कैटेगरी में या X कैटेगरी में आता है तो उसको HRA एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे अभी 9% HRA जोड़ा था, अगर इसकी बजाय हम 18% जोड़ेंगे तो लगभग आपका ये मान चलो 2200-2300 रुपये आपका और बढ़ जाएगा। अगर आप X कैटेगरी में है तो आपको 27% HRA मिलेगा, तो थोड़ा और बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी। तो वो फिर डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पैलेस पर, आपका जो घर है वो किस कैटेगरी में आता है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी, जो 3 कैटेगरी है 9, 18, 27% HRA मिलता है। और अभी आपकी ज्वाइनिंग आते आते हो सकता है जैसे अभी 38% DA मिल रहा है, तो 1-2 मतलब अभी जैसे महंगाई भत्ता अभी जनवरी में गवर्नमेंट देगी, तो आपका महंगाई भत्ता और लग जाए 4%, 5% कुछ भी दे, वो भी बढ़ जाएगा, तो उसके बाद अलग सैलरी बनेगी। अगर आज की डेट की हम बात करें, अगर आप आज की डेट में भर्ती होते हैं तो जो मैंने बताया इस हिसाब से आपकी सैलरी मिलती है। उसके बाद में फिर आपका जो अलाउंस आपको मिलेंगे, मान लो आप जहां भी पोस्टिंग जा रहे हो वहां पे जो अलाउंस होंगे वो आपको मिलते हैं। अब जैसे मान के चलो आपकी पोस्टिंग श्रीनगर जिससी है CRPF जिसके अंदर भर्ती हो जाती है, मतलब आपकी पोस्टिंग हो जाती है जिससी के अंदर, तो 17,500 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है, तो आपका उसके हिसाब से सैलरी बन जाएगी। या फिर आपका कहीं और पोस्टिंग हो जाती है जिससी के अंदर, तो जिससी के अंदर तो अलाउंसेज वैसे बटालियन वगैरह से कम मिलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जैसे कहीं पे 2,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 कुछ ना कुछ तो अलाउंस आपको मिलेगा, तो वो आपकी सैलरी की एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये सब मिलेगा आपकी ट्रेनिंग के बाद में। तो जहाँ तक मेरा विचार है जो सैलरी के संबंध में आपका डाउट क्लियर होगा। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार को डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद।